हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हमारा ये सुपर टेट का ईवीएस का बैच बहुत अच्छे से चल रहा है और आप सबका सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, इसके पहले हम लोगों ने अपने इन्वायरमेंट और नॉइज़ पॉल्यूशन के टॉपिक को कवर किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर पॉल्यूशन। आज हम एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण को पढ़ेंगे। तो देखिए, वायु प्रदूषण क्या होता है? एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड यूजलेस सब्सटेंस इन एयर कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड यूजलेस सब्सटेंस इन एयर कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, यानी हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थों का वायु में मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। यानी कि वायु में ऐसे पदार्थ आकर मिल जाए जो हमारे लिए हानिकारक हो और जिनका हमें कोई यूज ना हो, उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे इसी तरह हम लोगों ने नॉइज पॉल्यूशन को पढ़ा था कि अनुपयोगी और हानिकारक बहुत तेज आवाज़, असहनीय आवाज़ का होना नॉइज पॉल्यूशन कहलाता है। इसी तरह अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों का हमारे वातावरण में, हमारे वायु में मिल जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण इसके अनेक वो हो सकते हैं, जैसे गैसियस सब्सटेंस हो सकते हैं यानी कि गैसीय पदार्थ, और पार्टिकल सब्सटेंस यानी कि कणीय पदार्थ। वायु प्रदूषण दो प्रकार से हो सकते हैं, एक गैसीय पदार्थ की वजह से और एक कणीय पदार्थ की वजह से, पार्टिकल सब्सटेंस की वजह से। गैसीय कौन कौन से? जैसे SO2, CO, H2O, मीथेन। इन सब की वजह से जो प्रदूषण हमारे वायुमंडल में फैला है उन्हें हम गैसियस सब्सटेंस कहते हैं। और पार्टिकल सब्सटेंस यानी कणीय पदार्थ, जो जैसे पर्टिकुलेट मैटर यानी छोटे छोटे कणों से जो फैल रहा है, एरोसोल्स से जो फैल रहा है यानी कि धुएं से, इन सब चीज़ों से जो प्रदूषण फैल रहा है उसे हम कणीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, गैसेस में हम सबसे पहले देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 से कौन कौन से मतलब प्रदूषण क्या होते हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसके प्रभाव क्या हैं। यानी कि SO2 का जो सोर्सेज है, यानी कि वो कहाँ से निकलता है, तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। गैसेस प्रदूषण हम पहले पढ़ेंगे ना, तो गैसेस प्रदूषण में हम पहले SO2 लिखे थे, तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड हम देखेंगे इसके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, ये कहाँ से निकलता है। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल यानी कि ईंधन के जलने से, व्हीकल स्मोक यानी वाहनों के धुएं से, और वॉल्कनिज्म यानी ज्वालामुखी क्रिया से SO2 का स्राव होता है। ईंधन का जलना, वाहनों के धुएं और ज्वालामुखी क्रिया से SO2 निकलता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इसके प्रभाव क्या क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़ते हैं, वो हम देखते हैं। तो SO2 से अनेक प्रकार के इम्पैक्ट पड़ते हैं, जैसे कि ईचिंग इन आइज यानी कि आँखों में जलन। SO2 अगर हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारे आँखों में जलन होने लगती है। रिस्पायरेशन प्रॉब्लम यानी श्वसन क्रिया में सॉरी सॉरी ठीक है, मैं एरोप्लेन मोड लगाना भूल गई थी, तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास। सल्फर डाइऑक्साइड के जो इम्पैक्ट होते हैं वो हमारी आंखों में ईचिंग हो सकती है, यानी कि आंखों में जलन होता है, सांस लेने में समस्या हो सकती है, रिस्पायरेशन प्रॉब्लम होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये H2SO4 बनाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये एसिडिक रेनफॉल यानी कि अम्लीय वर्षा जो होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, वायु प्रदूषण को जो इंडिकेट करता है कि वायु प्रदूषण हुआ है, वायु प्रदूषण हो रहा है, बहुत ज़्यादा है, इसका जो इंडिकेटर होता है वो लाइकेन को कहा जाता है। लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण का सूचक होता है। ठीक है, समझ में आया। अवांछनीय, अनयूज चीज़ें जो हमारे वायुमंडल में मिल जाती हैं उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण दो प्रकार के होते हैं, एक गैसियस होते हैं और एक कणीय होते हैं यानी पर्टिकुलर होते हैं। तो गैसियस में सबसे पहले हम CO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड को देख रहे हैं, जो ईंधनों के जलने से, वाहनों के धुएं से और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निकलते हैं। इसके प्रभाव होते हैं हमारे आंखों में जलन, श्वसन की समस्या, और इससे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनते हैं, जिससे एसिडिक रेन होता है, अम्लीय वर्षा के लिए ये जिम्मेदार होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे दूसरा जो हमारा था वो था कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, जिसे हम CO कहते हैं, इसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो ईंधन जलने से ये भी निकलता है, सिगरेट के धुएं, यानी जो लोग
सिगरेट पीते हैं उसके धुएं से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, इसके जो इम्पैक्ट होते हैं वो ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसे दम घोटू गैस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। तो ठीक है, फिर हम देखते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड या स्थल और ईंधन से उत्सर्जन होता है। स्थल यानी कि पृथ्वी से ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ये जमीन से भी निकलता रहता है, धरती से भी निकलता रहता है और ईंधनों के जलने से भी इसका यूज होता है। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है यह भी एसिडिक रेन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं ग्राउंड ओजोन क्या है, धरातलीय ओजोन क्या है। एक आप जानते हैं ओजोन लेयर होती है, एक ग्राउंड ओजोन होता है। ठीक है, ग्राउंड ओजोन क्या है? तो इट फॉर्म बाई VOC एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। VOC क्या है? तो VOC आपका है वायलेट वायलेटिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट। वायलेटिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट इसे हम BOC कहते हैं। ठीक है, BOC या BOC और नाइट्रोजन के ऑक्साइड द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनती है? ग्राउंड ओजोन या BOC यानी वायलेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। वायलेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका फुल फॉर्म है। इसके द्वारा और नाइट्रोजन के द्वारा बनती है। क्या बनता है? ग्राउंड ओजोन। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है, या बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, या डस्ट वेपर्स। O3 डस्ट और वेपर्स मिलकर धुआंशा बना देते हैं, जिसे आप कोहरा कहते हैं। जब ग्राउंड ओजोन और डस्ट यानी कि जो धूल के कण हैं और वेपर्स यानी कि वाष्प मिलकर क्या बना देते हैं? धुआंशा बना देते हैं, कोहरा बना देते हैं, जिसे स्मोक कहा जाता है। इसकी वजह से लाइट येलो क्लाउड हो जाता है, यानी हल्का पीला बादल हो जाता है। दृश्यता कम हो जाती है, यानी दिखाई नहीं देता है। फेफड़े खराब हो जाते हैं और श्वसन संबंधित समस्या हो जाती है। यह जो होता है वह दिल्ली में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वहाँ पे धरातलीय ओजोन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से हमेशा कोहरा सा दिखता है, यानी धुआंशा सा दिखता है, जिसकी वजह से बादल हल्का पीला हो जाता है, देखने में इनविजिबल हो जाता है, यानी विजिबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, और फेफड़े खराब होने का डर रहता है और श्वसन संबंधित समस्याएं होती हैं। ठीक है, यह परावैंगनिक किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसे बूम यानी कि वरदान कहा जाता है। यह परावैंगनिक किरणों से सुरक्षा करती है। यह 18 से 20 किलोमीटर ऊपर होता है। इसे ओजोन लेयर कहा जाता है। और इसे O2, इसका फार्मूला जो है O3 है, इसका फार्मूला O3 है। यह बहुत ज़्यादा डेंजरस यानी खतरनाक होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। किसके लिए? ओजोन के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देखेंगे मेथाइल आइसोसाइनाइड। मेथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC, मेथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ये क्या है? इट इज़ अ पॉइजनस गैस, यानी कि यह एक जहरीली गैस है जो भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। आपको पता होगा कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में भोपाल में एक फैक्ट्री थी, जिसके में रिसाव की वजह से बहुत ज़्यादा फैक्ट्री में आग लग गया था, और उसे भोपाल गैस त्रासदी के कहा जाता है। उसका जो इम्पैक्ट है वो आज भी पृथ्वी पर मौजूद है, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत हानिकारक था, जो 1984 में हुआ था। तो यह किसके कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। यह एक उर्वरक फैक्ट्री थी, यानी यहाँ पे फर्टिलाइज़र बनता था। इसी से मिथाइल आइसोसाइनाइड उत्पन्न हुआ और वहाँ पे त्रासदी हो गई। ठीक है, अब देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S यह ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उत्सर्जित होता है, और यह भी एक प्रकार की जहरीली गैस है। कैसे उत्सर्जित होता है? तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उत्सर्जित होता है। और क्या है यह एक प्रकार की जहरीली गैस है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आगे की वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। धन्यवाद।